अगर मेरे ऊपर कोई भी कुछ भी कर देता है केस बाय द वे, तो भाई मैं उसका फेस रिवील इस वीडियो में कर दूंगा। एक कहावत है ना कि जितना गुनाह करना गलत नहीं होता है, उससे कई गुना अत्याचार सहना गलत होता है। तो हाँ जी, आप लोगों ने जैसे थंबनेल और टाइटल देखा, तो हमारा जो वीडियो है ना सेम उसी से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि मेरे साथ कुछ इतना ज़्यादा अत्याचार हो चुका है और इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, मैं अपने जुबान से भाई दूसरे के सामने बोल ही नहीं पा रहा हूँ, और उस चीज़ को मैं सोशल मीडिया पे भी भाई मैं नहीं बता सकता। ऐसी कुछ बातें मेरे साथ हो रही है आज के इस टाइम पे। भ्रष्टाचार लोग हैं, यही सोचते हैं कि गांव के अनपढ़ लोग क्या ही कर लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता है मेरे पिताजी क्यों ना सामने आ जाए रोकने के लिए। बट मैं भाई रुकने वाला नहीं हूँ। तो मैं 4 लोगों के बीच में रहता हूँ, कुछ सीखता हूँ, उसके बाद भी मैं गलत क्यों करूँ? जब मैं गलत किसी के साथ कर नहीं रहा, तो मेरे साथ तुम गलत इतना क्यों कर सकते हो? पापा को मैंने बोला ये बताइए, अगर मैं सोशल मीडिया पे ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे ही साथ ऐसा गलत हो रहा है, तो मैं उसको बर्दाश्त क्यों करूँ? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं उत्तर प्रदेश के मऊ डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ, और आज से कुछ बीते दिनों पहले मैंने एक वाहन लिया हुआ था। अगर आपको नहीं पता होगा तो पिछले वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। अब दरअसल वाहन लेने के लिए सबसे बड़ा दिक्कत ये हुआ था कि हमारे पास पूरा कैश पैसा ना होने की वजह से हमें फाइनेंस पे लेना था, और हमारे पास टोटल जो बजट था वो 60,000 के करीब था। तो आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए आप जितना भी अमाउंट देना चाहते हो उसको दे के फाइनेंस करा सकते। तो फाइनेंस के दौरान ये हुआ था कि अपने पिताजी के नाम पे वो जो है वाहन ले सकते हैं। तो उसमें दिक्कत ये हुआ कि पिताजी जो है कि उनका सिविल स्कोर होता है वो सही नहीं था। तो वो वाहन देने वाला जो व्यक्ति था वो बोला कि नहीं, आप इनके ऊपर तो नहीं हो सकता, हाँ कोई दूसरा होगा तो लाइए, या इनके लड़के हो या इनकी वाइफ हो। तो हमने सोचा क्यों ना मम्मी है, मम्मी को ही उसमें ऐड कर देते हैं, वाहन उन मम्मी के नाम पे फाइनेंस करवा देते हैं। वाहन जो बेचने वाला व्यक्ति है वो बोला कि नहीं, आपके मम्मी के नाम पे हो सकता है, आप उनका जो है कि डॉक्यूमेंट लाइए, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और फोटो हो गया, और निवास हो गया, ये लाइए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब इसको बनवा लेते हैं और फिर लाते हैं तो वाहन लेंगे। वाहन देने वाला व्यक्ति बोला कि आप वाहन को ले जाइए, आप 6 से 7 दिन के अंदर आप जो है कि जो पूरे डॉक्यूमेंट्स है ना उसको आप लोग पहुंचा दीजिएगा, फाइनेंस हो जाएगा क्लियर। अब वहाँ पे बात ऐसा हुआ कि मैंने पैन कार्ड बनवाया, पैन कार्ड निवास बनवाया, उसके बाद जैसे पहुँचे तो वो वाहन वाला जो देने वाला व्यक्ति है वो बोला एक्चुअली ऐसा है ना कि आप अपने मामा को भी जोड़ दीजिएगा उसमें। मैंने तो पहले बोला था कि आप उसमें मामा को भी जोड़ दीजिएगा गारंटर के थ्रू। तो मैंने भाई ठीक है मामा को भी जोड़ने का प्रयास किया, और जब फाइनेंस करने की बारी आई तो फिर बोलता है वो इंसान, नहीं महिला के नाम पे वाहन फाइनेंस हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे भाई 420 का उस इंसान ने काम किया, हमको पूरा फंसाया गया। और उसके बाद हुआ ऐसा कि मैंने सोचा कि फिर भाई अब क्या किया जाए। वो बोलता है कि नहीं, अब आपके पिताजी के नाम भी नहीं हो सकता है, फिर से जो है कि आपके माताजी के भी नाम से नहीं हो सकता है, आप ऐसा करिए, आप अपने मामा जी के नाम से करवा दीजिए। ये जो नियम कानून है ये सब बदलते रहते हैं, ऐसा मेरे को बोला गया। और मैंने कहा कि यार हो सकता है ऐसा हुआ होगा। मैंने दूसरे भी एजेंट से पूछा, भाई जो फाइनेंसर होते हैं ना, उनसे भी पूछा कि क्या ऐसा होता है, तो उसने बोला कि नहीं, जो ई रिक्शाएं हैं ये महिलाओं के नाम पे फाइनेंस होती ही नहीं है, ऐसा मेरे को बोला। तो ये बात हुई 420 वाली, उस इंसान ने 420 की बात कर दी हम लोगों के साथ। और इसके बाद फिर बोलता है कि ठीक है। मैंने बोला मामा के नाम पे तो वाहन नहीं लिया जा सकता भाई, क्योंकि कुछ भी अगर दुर्घटना होगा तो फिर मामा को वहाँ पे आना पड़ेगा, तो मामा के नाम से हम क्यों जाए ई रिक्शा को लेने के लिए। अब वहाँ पे बात कैंसिल हो गई, मम्मी के नाम से हो नहीं सकता, पापा के नाम से हो नहीं सकता, और जो मेरा एज था वो 21 प्लस नहीं था बल्कि 18 प्लस था, तो इसकी वजह से मेरे नाम पे फाइनेंस हो ही नहीं सकता। अब वो इंसान बोलता है कि आप किसी दूसरे इंसान को लाइए। अब भाई ये बात तो फंस गई। अब भाई अपने ऊपर ना ले सकते हैं तो फिर दूसरे इंसान को किसको हम यूज करें। अब यहाँ बात फंस गई, तो फिर उस ऑनर ने बोला कि आप दूसरे किसी व्यक्ति को पकड़ के लाइए, हम उसके नाम पे फाइनेंस कर देते हैं। अब तो हम लोग बुरी तरह से फंस गए। उस दौरान भाई कंडीशन ये थी कि अगर 2 से 2-2.5 महीने के अंदर अंदर आप फाइनेंस नहीं करवाते हैं, और पूरे 1 महीने बीत चुके थे इस बात को लेकर, तो अगर आप 2 महीने के अंदर फाइनेंस नहीं करवाते हैं तो आपकी जो वाहन है आपको वो खींच ली जाएगी, और आपका जो पैसा है वो रिफंड नहीं दिया जाएगा। कुछ ऐसा सिस्टम था। और गांव में यही ज़्यादातर होता है ना, गांव में लोग पढ़े लिखे ज़्यादातर नहीं होता है, उनको कुछ पता तो होता नहीं है, और वो कुछ भी कर देते हैं, नियम कानून के बारे में पता नहीं होता है, तो वो भाई जो जिसको पता है वो कुछ भी कर लेता है। और आज के टाइम में वही भ्रष्टाचारी वाला सिस्टम है। यही सिस्टम है कि भाई आज के टाइम में भ्रष्टाचारी मतलब हर किसी के साथ है। कोई भी चाहता है कि मैं इस सामने वाले व्यक्ति से किस तरह से इसको लूट लिया जाए। आज के टाइम में यही भ्रष्टाचारी चल रहा है। इस वाहन वाले ओनर ने ऐसा हम लोगों के साथ किया। उसके बाद फिर मैंने दूसरे व्यक्ति का जुगाड़ किया,
तो वो भी मतलब थोड़ा दिक्कत लग रहा था कि भाई अगर कोई बात होगी तो फिर उस व्यक्ति को दिक्कत होगा। आज के टाइम में आपको पता होगा कि जो भी ऑनर रहेगा वाहन का, अगर कोई भी दिक्कत होता है तो भाई ऑनर को पकड़ा जाए, ड्राइवर को नहीं पकड़ा जाएगा। जो वाहन के जो ड्राइवर है ना, वो मेरे पिताजी हैं। तो अगर बाय द वे कोई अगर दिक्कत भी हो जाता है तो जो ऑनर रहेगा उसको ना पकड़ा जाएगा, जिसके नाम पे हम फाइनेंस करवाए रहेंगे। हम लोग सोचेंगे नहीं इसको कैंसिल करवा देते हैं, ऐसा करते हैं कि कहीं से ना कहीं से उधार लेकर और हम जो है कि ई रिक्शा को कैश ले लेते हैं। तो पहले तो ई रिक्शा वाले ने 420 का बहुत बढ़िया से काम किया। और ज़्यादातर यही होता है ना कि हम लोग ऐसे फैमिली से हैं जो आर्थिक स्थिति सही ना होने की वजह से हम लोग कुछ किसी के खिलाफ हम लोग बात कर ही नहीं सकते, और बात करेंगे भी हम लोग युवा तो फैमिली वाले बात करने नहीं देंगे, नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ज़्यादातर गालियाँ सुनने को मिलती है, मेरे साथ ऐसा ही होता है। जब भी कोई किसी के ऊपर खिलाफत करता हूँ तो भाई मेरे फैमिली वाले मेरे ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा ही भाई हर किसी के साथ होता होगा, मुझे तो बिल्कुल बराबर पता है कि इस भ्रष्टाचारी दुनिया में भाई ऐसा सबके साथ होता है और हम लोग आवाज़ भी उठा नहीं पाते हैं। बट आज से मैंने ठान लिया है कि भाई गुनाह करना गलत है तो भाई गुनाह सहना उससे कई गुना अधिक गलत है। ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे भली भांति। उसके बाद हम लोग सोचे किसी से भाई कर्ज ले लेते हैं। अब कर्ज लेने के लिए हमने दूसरे व्यक्ति को बातचीत करना शुरू किया कि ऐसी बात है, आप अगर हेल्प करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई अपना ही इंसान समझ सकते हैं। उस इंसान ने हम लोगों को हाँ कर दिया। तो भाई जो खेत KCC होता है ना, किसान क्रेडिट कार्ड, उससे हम लोगों ने लोन लेने का सोचा उनके ऊपर, और फिर हम उनको भरपाई कर देंगे। तो बताओ आज के टाइम में कोई 1 रुपये तो देगा नहीं, कोई अपने खेत के ऊपर कोई आपको लोन करके और आपको पैसा देगा कैश, ऐसा हो सकता है? वही कोई बहुत ज़्यादा मतलब आपके करीब होगा वही ऐसा कर सकता है। सकते हो, बताना तो नहीं चाहूँगा नाम उनका। ये जो भ्रष्टाचार का जो दूसरा सीन हुआ है ना, ये मैं अब दूसरी वाली पे बात करता हूँ। तो हम लोग गए सीधा उनके ऊपर बैंक में जो है कि लोन लेने के लिए। उस व्यक्ति ने बोला, किसी व्यक्ति ने बोला था कि ऐसे ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। तो मेरे पापा बोले कि भैंस पे भी फाइनेंस होता है, तो काम कर, सिविल स्कोर हमारा तो सही नहीं है, मतलब मेरे पिताजी का, दूसरे व्यक्ति का सही है, तो उनके सिविल स्कोर पे जो है कि लोन ले लिया जाए, मतलब उनके किसान क्रेडिट कार्ड पे। तो बातचीत करना स्टार्ट हुआ और जो है कि पैसा, मतलब खेत तो भाई 2 बीघा के करीब है। तो उस खेत पे भाई इस इंसान ने बोला कि उतना पैसा तो नहीं हो सकता, मैं आपको चाहूँ तो जुगाड़ लगवा कर आपको अधिक पैसे, यानी कि मेरे को 60,000 तो दिए थे हम लोग डाउन पेमेंट ई रिक्शा लेने के बाद, और हमें 1.5 लाख की ज़रूरत और थी। तो हमने सोचा कि 1.5 लाख ले लेते हैं। तो बोलता है इंसान जो मतलब बैंक वाला है, बैंक का जो क्या बोलते हैं, दलाल बोल सकते हैं उसको, दलाल बोल सकते हैं, बाहरी जो ब्रांच वाले होते हैं। तो उसने बोला कि नहीं आपका काम मैं करवा दूंगा, थोड़ा बहुत खर्च दे देना मेरे को, बैंक वाले को, मेरे को खर्च हो जाएगा तो हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, खर्च कितना होगा, 2-3 हज़ार। तो बात यही हुई थी कि 2-3 हज़ार खर्च दे देंगे, बहुत ज़्यादा देंगे तो लाख 1.5 लाख पे 2-3 हज़ार खर्च दे देंगे, फाइल चार्ज और सर्च करने का जो पैसा लगेगा वो दे देंगे। तो वहाँ तक बात पहुँच गई, सब कुछ क्लियर हो चुका। और जब पैसा लेने की बारी आए तो काम उसी टाइम हो रहा था पैसा लेने की, और फिर वो इंसान बोलता है कि आप जितना पैसा लेंगे उसका 8% खर्च लेंगे बैंक वाले और हम। तो मैंने सोचा कि यार शायद बैंक वाले लेते होंगे। वहाँ पे मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था और मेरे माइंड में इतनी सारी कन्फ्यूजन उस टाइम रन कर रही थी, मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। भाई ये तो पहले बोला था कि आपका फाइल चार्ज जो है कि वो मैं ले लूँगा, सर्च करने का पैसा ले लूँगा जितना लगता है, और उसके बाद फिर बोलता है कि खर्च का मैं पहले बात किया था कि 2-3 हज़ार ले लूँगा, अब बोलता है कि जितना आप लोगे उसका 8% मैं ले लूँगा, और हम जितने भी सारे हैं खर्च लेने वाले सबको उसमें बट जाएगा पैसा। तो मैंने सोचा यार अगर 1.5 लाख लेता हूँ तो 1.5 लाख का 8% थोड़ा पैसा होगा, बहुत पैसा होगा। और वही इंसान फिर बोलता है कि काम करिए खेत पे भी आप ले लीजिए, 1.5 लाख का है तो फिर क्या है कि आप 3-3.5 का करा लीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड से आप पैसा ले रहे हैं तो उसको बाय द वे 1-1.5 साल के अंदर कभी ज़रूरत पड़ गई तो वो जब तक आप उसको भुगतान नहीं कर देंगे, यानी मेरे पिताजी उस कर्ज को, तब तक वो इंसान कर्ज ले ही नहीं सकता। तो वो व्यक्ति बोलता है, जो दलाल है, वो बोलता है कि नहीं आप एक ऐसा करिए कि खर्च उतना ही लगेगा आपका, आप उसको 3.5 करवा लीजिए। और बाद में फिर बात पलट गई तो फिर बोलता है कि नहीं उसका 8% लूँगा। तो अब यहाँ पे हम लोगों को टोटली फंसा दिया गया, और उसके बाद बातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस दिन, और ये आज से ठीक 1 दिन पहले की बात है जो बैंक वाला सिस्टम है। तो दोनों तरफ से हम लोगों को फंसाया गया, और आज के टाइम में आप लोग समझ सकते हो कि भ्रष्टाचारी इस सीमा रेखा तक पहुंच चुकी है कि भाई हर एक इंसान यही सोचता है कि अगर सामने वाला कोई व्यक्ति है ना,
उससे किस तरह लूटा जाए, उससे मतलब क्या किया जाए कि 2 रुपये से 4 रुपये उससे ले लिया जाए। हर एक इंसान यही चाहता है भाई। अगर आपको पहले ये करना होता तो आप पहले बताए होते तो भाई मैं डायरेक्ट बैंक से ही जाके तो करा लिया होता भाई। 2 दिन टाइम लगते, मेरे को दौड़ना पड़ता। मानता हूँ कि ठीक है आप पहले थोड़ा दलाल है, थोड़ा जल्दी करवा दिए, उससे आपका कॉन्टेक्ट है तो आप जल्दी करा दिए, मैं भी भाई करा सकता था ना। तो बोलता है कि फिर मैं आपका इतने का ही बजट था, मैंने 1,10,000 का करवाया, तो मैं टोटली मेरे को 1,10,000 मिले थे। और उसके बाद भी भाई अब फिर भैंस वाली जो बात है कि भैंस के ऊपर भी फाइनेंस होगा तभी तो 1.5 लाख होगा। तो वो इंसान फिर बोलता है कि 10,000 उसमें लगेगा, 10,000 इसमें लगेगा। तो भाई ये बताओ, फाइल चार्ज सर्च करने का खेत का 3,000 लगा और 3,000 भैंस में लग जाएगा बहुत करने का, मान लीजिए 6,000। लेकिन 6,000 कैसे यार, एक बार के सर्च करने में तो एक ही इंसान के ऊपर करना है, तो वो तो एक ही खर्च में, एक ही सर्च में हो जाएगा ना। बोलता है कि नहीं 24-25 हज़ार खर्च लगेगा। भाई मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये लोग भाई कितना ज़्यादा 420 वाला काम कर रहा है। उस टाइम मेरे एक ऐसे रिश्तेदार हैं जो जिनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, उनको तुरंत कॉल किया, बात करा दिया। बोलता है कि फिर अरे नहीं सर ऐसी बात है, हम तो लिए नहीं, ऐसा वैसा। फिर मेरे पापा को इंसान बोलता है कि देखिए आपका लड़का ऐसा फ़ोन करके पता नहीं किसी अधिकारी को दे दिया बात करने के लिए। मेरे पापा मेरे ऊपर पूरा फायर हो गए, भाई तू कैसे कॉल कर दिया, तेरा काम हो गया ना। मैंने बोला कि ये बताओ, पापा को मैंने बोला ये बताइए, अगर मैं सोशल मीडिया पे ये सब कुछ कर रहा हूँ तो मेरे ही साथ ऐसा गलत हो रहा है तो मैं उसको बर्दाश्त क्यों करूँ? आप लोग बताओ, इसको मैं बर्दाश्त क्यों करूँ? आप ही लोग सोचो। मैं 4 लोगों के बीच में रहता हूँ, कुछ सीखता हूँ, उसके बाद भी मैं गलत क्यों करूँ? जब मैं गलत किसी के साथ कर नहीं रहा तो मेरे साथ तुम गलत इतना क्यों कर सकते हो? मैंने माना ठीक है खर्च 2-3 हज़ार ले लो, बट तुम सीधा 1,10,000 का अगर आप 8% अगर जो है कि अगर खर्च लेते हैं तो 8,800 रुपया होगा। तो बताइए इतना खर्च हम लोग कहाँ से देंगे भाई? तो उसके बाद यही सब दिक्कतें हुई हैं और पापा बोले कि नहीं छोड़ दे इसको। तो वो रिश्तेदार बोले कि नहीं आप बस उसका थोड़ा सा डिटेल दो या बात कराओ, मैं उसका नौकरी खा जाऊँगा अभी। ऐसे कैसे वो पैसे ले सकता है तुमसे? और मेरे बहुत ही खास रिश्तेदार है। मैंने कहा कि ठीक है आप उस बात को ख़त्म कीजिए, अब तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। मेरे पिताजी मुझे गालियाँ देने लग रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं किसी के ऊपर आज तक भाई जितना भी मेरे साथ अन्याय हो रहा था मैं किसी के ऊपर आवाज़ नहीं उठा पा रहा था, इन्हीं सब दिक्कतों की वजह से। बट आज मैं कसम खा के कहता हूँ कि भाई जो भी मेरे साथ गलत होगा मैं उसके खिलाफ बिल्कुल लड़ूंगा। मेरे पिताजी क्यों ना सामने आ जाए रोकने के लिए, बट मैं भाई रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अन्याय करने से ज़्यादा अन्याय सहना बहुत ज़्यादा गुनाह होता है। तो आज के बाद मैं अन्याय सहने वाला नहीं हूँ। और इसीलिए भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शूट करने के लिए मैं अपने खेतों के जस्ट बगल में आया हूँ। घर से मान सकते हैं कि 500 मीटर दूर आया हूँ। आप लोग समझ सकते हैं, बगल में कहीं आपको घर वर दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इस बात को बोलने के लिए भाई मैं घर पे तो बोल नहीं सकता, इसीलिए मैं खुले में सोचा कि आप लोगों को ये मैसेज देता हूँ। और उसके बाद अपलोड करने के बाद कोई क्या ही मेरा कर सकता है। अगर मेरे ऊपर कोई भी कुछ भी कर देता है केस बाय द वे, तो भाई मैं उसका फेस रिवील इस वीडियो में कर दूंगा। अगर आज के बाद जो भी अन्याय मेरे साथ हो रहे हैं या होने वाले हैं, अब बिल्कुल अन्याय नहीं सहने वाला। क्योंकि भाई जो भ्रष्टाचार लोग हैं यही सोचते हैं कि गांव के अनपढ़ लोग क्या ही कर लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता है कि जो लड़के लोग हैं उनको तो पता है ना। हाँ, तो आज मैंने जो भी कुछ सहा हुआ है अब सह नहीं सकता। और जो पैसे वाली बात है तो भाई उसने 1,10,000 पे खर्च तो अपना ले ही लिया। और वो इंसान जो है ना वो मेरा भी बहुत खास है, तो वो इंसान इस वीडियो को ज़रूर देखेगा और मेरे ऊपर कोई एक्शन तो लेगा, इधर से ना उधर से, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट मेरे ऊपर कोई रिएक्शन लेगा ज़रूर, मुझे पता है। तो भाई ऐसा करना तुम छोड़ दो, इतना दलाली भी कमाना भाई छोड़ दो। हाँ माना कि ठीक है इंसान गरीब है, उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो काम कराने का कुछ खर्च कम ले लो, 2,000 1,000 ले लो, कुछ ऐसा ले लो। अब ये नहीं कि 10,000 5,000 और इतना 8% जितना लोगे उसका 8% लेंगे। यही सब भ्रष्टाचार भाई चल रहा है, जो मैंने आपको खुल के बताया हुआ है। ऐसा कोई खुल के आपको नहीं बता सकता जो मैं खुल के बातें कर रहा हूँ। तो भाई आज की इस वीडियो में मुझे यही है कि मुझे अन्याय करना, मैं तो अन्याय करता भी नहीं हूँ। पहले बहुत छोटा था तो उस उम्र में मुझे पता नहीं चलता था और क्या गलत है क्या सही है, कुछ भी कर देता था। बट आज कुछ दिनों पहले जैसे मैं यूट्यूब पे आया उस दिन से मुझे पता चला कि भाई अन्याय करने में भलाई नहीं, बल्कि जितना आप भाई सही रहेंगे अपने तरफ से वो ऊपर वाला देखता है। अन्याय भाई किसी के ऊपर मत करो। तो भाई वही बात है, अगर मेरी ये उंगली सीधी है तो मुझे बट सब लोग टेढ़ी करके मेरे अंदर से घी निकालना चाहते हैं, यही बात है। तो आप लोग बताना यार, इंसान को टेढ़ा रहना चाहिए सीधा रहना चाहिए? बट मैं तो भाई किसी भी काम को भाई गलत नहीं करता हूँ, जो है वैसा ही दिखाता हूँ। एक नई फिल्म जो एक रिलीज हुई है, आप लोग शायद देखे होंगे, 12th फेल। उस फिल्म में भाई जो हीरो है वो झूठ नहीं बोलता है। सेम मेरी भी कंडीशन वही हो चुकी है।
बट मैं अन्याय सहूँ तो सहूँ क्यों भाई, जब मैं गलत कर नहीं रहा तो यही दो तरफ से मुझे बहुत अत्याचार हुए हैं मेरे ऊपर, और आज मैं सहूँगा नहीं, और मेरे काम भी अभी हुए नहीं हैं। तो अगर कोई आगे चल के कदम उठाना हो तो मैं उठाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आगे भी चल के आपको इसी से रिलेटेड कुछ खबरें दे सकूं। तो खैर, आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। मैंने बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो भाई किसी भी इंसान को शेयर कर देना, ताकि उस इंसान के साथ ऐसा कभी ना हो, आज के टाइम में जो भ्रष्टाचार हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।